सुन रहा हूँ प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो आहे त अॼु सख़्त तनक़ीद थी आहे मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ते त 3 चकर नाकाम थींदड़ वज़ीर आज़म खे कहिड़ी ख़ुशी में चौथो दफ़ो मौक़ो ॾिनो वेंदो। जंहिं शख़्स वटि न नज़रियो आहे न मंशूर आहे। सॼे मुल्क जे अंदरि हिकिड़ी सियासी जमात आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक्टिव आहे, हर जगह ते जलसा करे थो पूरे पाकिस्तान जे अंदरि। जीअं त अॼु मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब भी ऐलान कियो आहे मुहिम शुरू करण जो त इलेक्शन थींदी ऐं इलेक्शन सां मुल्क जी क़िस्मत तब्दील ज़रूर थींदी। मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो आहे MNA रही चुकी आहे, MPA रही चुकी आहे, मिनिस्टर रही चुकी है रुबीना कायम खानी साहिबा मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ नून लीग की सीनियर रहनुमा है MPA रही चुकी है सोरठ थेबो साहिबा मूंसां गॾु आहिनि, तव्हांखे बि वेलकम चऊं था। मेहरबानी है। रुबीना साहिबा आज जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने एक मंशूर तो पहले ही ऐलान किया था, बाज़ाब्ता उनको डिस्कस भी किया है खिताब के अंदर और कहा उन्होंने कि 3 दफा जो नाकाम वजीर आजम हुए चौथी बार उसको किस खुशी में मौका दिया जाए, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपने देखा है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से और उस वक्त से जो है वो अवाम को सर्व कर रही हैं। और इस मुल्क को अगर आप देखें कि अगर किसी भी तरह से अगर हम दुश्मनों से की आंखों में आंखें डालकर अगर बात कर सकते हैं तो वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से कि उसने एटॉमिक पावर बनाया इस पाकिस्तान को। फिर आप देखें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर आता है और उसमें ख़वातीन की जो है वो एक ताकत बनती हैं, उनको जो है वो उनके लिए जो खास तौर पर पहले कभी भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए, जिससे वुमेन पुलिस स्टेशन हैं, जिस तरह से वुमेन बैंक्स हैं, जिस तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने मुतारफ करवाई ख़वातीन के लिए। और एक पिसे हुए तबके की बात की जो हमेशा पार्टी करती है कि रोटी कपड़ा और मकान। फिर अब आप देखें कि जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जब दौर आता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसमें जिस तरह से एक तारीखी कारनामे होते हैं और एक जो आज अगर हम 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, सुबह की खुद मुख्तियारी की बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं, ईरान गैस पाइपलाइन की अगर बात करते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जिसको एशिया में जो है वो सराहा गया है, पूरे मतलब सबसे ज्यादा जो है वो बड़ा प्रोग्राम है लोगों की खिदमत करने का, उनकी हेल्प करने का, उनको जो है वो मतलब वेलफेयर करने का। तो ये सारी चीजें जो खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ। आप देखें सिंध में जब से अब हम हैं, पहले आप मीर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप जो है वो दौरे करते होंगे, आप जाते होंगे, आप मीडिया के पर्सन हैं और आपका भी ताल्लुक जो है इंटीरियर सिंध से होगा। तो मतलब आप पहले जो है वो डाकुओं का एक डर होता था, आप रात को सफर नहीं कर सकते, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें कि आज अगर हम किसी भी वक्त, अभी भी मैं लाड़काना आई हुई हूँ और मैंने रात का सफर किया है और बेधड़क किया है कि मुझे किसी चीज का खौफ नहीं था कि कोई डाकू मेरी गाड़ी लूट लेगा या मुझे कोई और मतलब वो हो जाएगा, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो वो जो है वो पहले जबकि हम नहीं कर सकते थे इस तरह के सफर। तो आज अगर बात करते हैं हम, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सेहत की बात की, जिस तरह से हमने हमारे दौर में जो है तनख्वाहों में इजाफा हुआ और अभी भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो नौजवान क़यादत है, जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने रोल प्ले किया, वो पूरी दुनिया ने उनको सराहा। खुद शहबाज शरीफ जो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है एडमिट किया, एक्नॉलेज किया कि बिलावल भुट्टो साहब की जो जहानत और जो एक पुरवकार शख्सियत की वजह से जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में जो है बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जो एक नौजवान क़यादत में समझती हूँ के ऊपर जो है हमें बड़ा फख्र
हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो विजन है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह से उन्होंने मंशूर दिया है, हमने जो है वो मजदूर कार्ड की बात की है, हमने हेल्थ की जो है फैसिलिटीज के हवाले से हमने बात की है, हमने जो है तनख्वाहों में इजाफे की बात की है, हमने जो है मजदूर कार्ड के ऊपर बात की है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप देखें कि इन चीजों की वजह से हमारा मुल्क, क्योंकि एक अगर हम मजदूर की बात करते हैं, अगर हम किसान की बात करते हैं, तो इससे जो है वो आपकी एक मईशत में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जो है वो मैं समझती हूँ कि ये इन चीजों को अगर हमने फोकस किया आने वाले दिनों में, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। हम एक मुआशी इस्तेहकाम लेके आ सकते हैं अगर हम मजदूर की बात करेंगे, अगर हम किसान को अगर एम्पावर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे विजन है, जो मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी हैं जो इस चीज को कर सकते हैं, जो 3-4 दफा वजीर आजम बन सके, और जो जिनके ऊपर थोड़ा सा भी बुरा वक्त आया, जो मुल्क छोड़कर चले गए, उनके ऊपर अगर अवाम अब रिलाय करे तो मैं समझती हूँ कि ये हो नहीं सकता। और जो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने क्या वोट को इज्जत दिलवाई? उन्होंने जो है बैकडोर डील करने की बातें करते हैं वो, और जिस तरह से उन्हें बाहर बैठ के जिस तरह से उनको एक कॉन्वेक्ट जो है वो इंसान को एक बेल मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं समझती हूँ कि एक लीडरशिप को ज़ेब नहीं देती। लीडरशिप जो है बेधड़क होती है, जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जिस तरह से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है, और जिस तरह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है कि जो आज अगर सबसे ज्यादा अगर जलसे और जलूस हो रहे हैं तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। अगर अवाम में अगर कोई लीडरशिप नजर आ रही है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं। आप देख लें, कहीं पर भी जो है वो दूसरी लीडरशिप, दूसरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो नजर नहीं आ रही। तो अवाम को पता है कि क्या स्याह है, क्या सफेद है। उन्होंने इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को ही जो है वजीर आजम बनाना है, एक नौजवान को क़यादत को जो है वो आगे लेकर आना है, एक नई सोच को जो है हमें मौका देना है कि वो पाकिस्तान को सर्व करें। और वो ऐसी सोच है कि जिसके आबाओ अजदाद ने जो है पाकिस्तान की खिदमत की है, ना कि जो है वो डर के और छुप के और मुल्क छोड़कर भागे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझती हूँ कि आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही एक होप है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। टेलीफोन लाइन पे रहे सूरत थेबो साहिबा, मियां साहब जो न नज़री हुआ न मंशूर आ, 3 चक्र वजीर आजम थियो आ, नाकाम रहियो आ, चौथी दफ़ो कहिड़ी ख़ुशी में उनखे इक़्तिदार ॾिनो वञे, छा चवंदो? इम्तियाज़ महिरबानी। पहिरीं ॻाल्हि इहा त अजी रुबीना जो मां कुझु बि आवाज़, कुझु बि जेको हुनजो मौक़िफ़ हो, मां बिल्कुलु बि न सम्झोसि। तव्हां वटि वॾो शोर पिया आयो, मां बिल्कुलु बि कुझु न सम्झी सघियसि त हुन जो मौक़िफ़ छा हो। बाक़ी तव्हां जेको सवाल कयो आहे त उन में इहो था चऊं त 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नाकाम न हो, पर साज़िशनि तहत जेको आहे सो हुनखे हटायो वियो हो। उनजे बावजूद बि एॾी साज़िश, जंहिंमें आख़िरी साज़िश में पीपल्स पार्टी बि शामिल हुई, जंहिंमें बलूचिस्तान जी हुकूमत बणण ऐं सेनेट जी जेको आहे सो वोट चोरी करे ऐं सेनेट खे इहो जेको आहे सो वोट ॿियनि खे ॾियारे पियो। उन खां सवा नाकाम न हो, पर सभिनी खां वधीक कामयाब ऐं मुल्क जी तरक़ी ऐं अमन ॾींदड़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ई रहियो आहे। उहो पूरी क़ौम खे ख़बर आहे। हाणे ही जेके हरू भरू दाऊं कुकूं ऐं ख़ौफ़ ज़दा आहिनि, उन्हनि खां पुछो त तव्हां 15 साल जेके सूबे में हुकूमत कई आहे, सूबे जो बेड़ो ॿुॾो पियो आहे, न तालीम बहितर आहे, न जेको आहे त अस्पतालूं बहितर आहिनि, न अमन अमान बहितर थियो। सिंध जी नियाणियुनि जूं इज़तूं बर्बाद थींदियूं रहियूं, क़त्ल गारत थींदी रही, डाकू धाड़ियल रहिया। त उहे माण्हू कहिड़े मुंहं सां था चवनि त नवाज़ शरीफ़ नाकाम हो। अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, नवाज़ शरीफ़ जे दौर में अमन अमान थियो आहे, छो त मुल्क जो बचो त चए थो, पर सिंध जो बचो चए थो त अमन अमान नवाज़ शरीफ़ साहब ई ॾिनो। उन खां सवाइ नवाज़ शरीफ़ जे दौर में तरक़ी थी, नवाज़ शरीफ़ जे दौर में मोटर वे थिया, नवाज़ शरीफ़ जे दौर में बिजली आई, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई, बिजली सभु कुझु ख़त्म हो। नवाज़ शरीफ़ जे दौर में सरकार जो कमु थियो। नवाज़ शरीफ़ जे दौर में जेको आहे सो ग्रीन बस कराची खे ॾिनी वई,
जीअं था तव्हां चयो त नवाज़ शरीफ़ तो नाकाम आहे, नाकाम न, हाँ साज़िशुनि जे तहत उनमें ही बि शामिल आहिनि, त उनजे तहत जेको आहे नवाज़ शरीफ़ खे बिल्कुलु हटायो वियो। उहो साज़िश नाकामी नवाज़ शरीफ़ जी न हुई, नाकामी इन्हनि टोलनि जी आहे जेके ॾिसनि त 15 हू चवंदा त चौथी बार छो थींदो, तव्हां चौथी बार छो थींदो सिंध ते हुकुमरान, तव्हां कहिड़ा जेको आहे सिंधी आवाम खे पटका ॿधाया न, बोडूं ॾेई असांजे बच्चनि खे जेको आहे रुलायो अथव, असांजे बच्चनि खे बोडुनि में रुलायो अथव, असांजूं तपायूं कयूं अथव। तव्हां बोडुनि जा पैसा खाई वियो, जेके बोडुनि जा पैसा मिलिया वफ़ाक़ खां बि, उहे तव्हांजी सॼी इंतिज़ामिया खाई पई। तव्हां इंतिज़ामिया ऐं इन्हनि जे दौर ते अची जेको आहे सो ज़ोरी वोट खणो था, तव्हांखे आवाम वोट कोन थी ॾे ऐं हिन दफ़े कोन ॾींदी ज़रूर। थोड़ा साहबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं थोड़ा सा रूबीना साहिबा की तरफ जाऊंगा, मैं भी थोड़ी सी करेक्शन करता जाऊं। थरकोल जो है वो पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी की क़यादत और बीबी साहिबा का एक विजन था, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, आपको पता है। और जो सिंध के अंदर अमन आया, स्पेशली कराची कैपिटल है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी हैं सिंध के, और कराची कैपिटल है सिंध का और इस मुल्क की जान है, दिल है, उसके अंदर जब अमन हुआ तो उसके कैप्टन जो थे वो थे कायम अली शाह साहब थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी साहब ने भी गो हेड दिया था, आपको पता है। रूबीना साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा, जो सोरठ थे वो साहिबा ने कहा वो आपने सुना जरूर, पीपल्स पार्टी को 15 साल यहाँ इक्तदार मिला है, अब उनको इक्तदार क्यों दें, पीपल्स पार्टी ने यहाँ परफॉर्म नहीं किया, क्या कहेंगी? देखिए, सोरठ थेबो साहिबा की कहने से तो ये चीजें नहीं हो सकती ना कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। पीपल्स जो काम होता है वो खुद बोलता है, सामने पड़ा हुआ है। किसी और के कहने से जो है वो ये नहीं हो सकता कि कोई डिनाई करे तो वो और कहे कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो तो काम तो अपना खुद ही बोलता है ना। अगर आज 13 से 14 के करीब अगर NIC VDs हैं, हर डोर स्टेप पे हेल्थ के हवाले से जो लोग या कोई भी इंसान जो है वो जब उसको हार्ट की डिजीज होती थी और उसको जो है वो पहुंचते पहुंचते कराची देर हो जाती थी और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता था, तो आज उन लोगों से पूछें कि जो जिनके डोर स्टेप पे जो है NIC VD है और दिल की बीमारी का जो है वो वहीं पे उनके करीब में ही अगर वो उनको फौरी तौर पे इमदाद मिलती है, तिब्बी इमदाद मिलती है, तो वो उन सेहतयाब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देखें, डिनाई इनको करने वाली नहीं है, ये काम खुद बोलता है। फिर अगर आप देखें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप थरकोल के हवाले से बात कर लें, ये तो नून लीग तो हर चीज का सीपेक हो या थरकोल के हवाले से कोई भी मतलब जब वो बात करते हैं क्रेडिट लेने में, मतलब एक वो मुजायका खेजी लगता है जब ये दूसरों के किए हुए काम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लोगों को पता है कि किसने क्या किया है और बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस तरह से अगर आप खैरपुर में, अगर आप गंबट में, बल्कि लाहौर से, इस्लामाबाद से मेरे पास बहुत सारे मेरे जानने वाले मुझे कॉल्स करते हैं और उनको हम यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं, उनको हम रिहाइश के हवाले से भी, उनके इलाज के हवाले से भी, तो वो सेहतयाब होकर जाते हैं जब उनकी जो है वो उनको उनका इलाज होता है। तो वो उन लोगों से पूछे कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। वो जब दुआएं देकर जाते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने किए हैं। हमने जो है अभी आप देखेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमने कितना इंक्रीज किया जो इन 16 माह में, और जो है वो अगर आप ये देखें जब सैलाब आया, मीर साहब आपको और हमें सबको पता है कि कौन लोग थे जो सैलाब के पानी में उतरी हुई थी, जिसकी लीडरशिप दूसरे सूबों में भी आया, लेकिन क्या 21 लाख के करीब घर क्या बन पाए हैं दूसरे सूबों में? ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो विजन था, जो उनकी जहानत थी, जो वो इमदाद लेकर आए और लोगों को जो है वो उधर भी जो है वो औरतों के हवाले से उन्होंने उनको एम्पावर करने के हवाले से उसके मालकाना हकूक दिए। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे सोरठ है वो है या एहसन इकबाल हैं या उनकी नून लीग की कोई भी लीडरशिप है, उनके कहने से ये चीजें जो है वो मतलब ये नहीं है कि आवाम को नजर नहीं आएगी। बिल्कुल पाकिस्तान पार्टी की नेक्स्ट हुकूमत भी होगी, सिंध में भी होगी और फेडरल में भी होगी। आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ही जो है वो वजीर आजम होंगे, क्योंकि एक नई सोच है, एक नई क़यादत है
اور وہ قیادت ہے جس کے آباء و اجداد کو جس کے نانا کو لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، جس کی ماں کو جس لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہے کام کیا ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جس طرح سے امپاور کیا گیا خواتین اپنا روبینہ قائم خانی صاحبہ، روبینہ قائم، آپ بریک کا ٹائم ہو گیا، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر آئیں گے، وہیں سے شروع کریں گے۔ سورر صاحبہ آپ بھی رہیں، آپ کو بھی پورا ٹائم ملے گا، آپ بھی ریسپونڈ کریں، تاہاں بھی ریسپونڈ کیوں پورا ٹائم مل دو بریک جو ٹائم تھا بریک کھاں پو تھا جو ڈسکشنز کرتے ہوئے ٹیلی فلائن پہ ہیں روبینہ قائم خانی صاحبہ، ایم این اے ایم پی اے رہ چکی ہیں، منسٹر رہ چکی ہیں، سینئر رہنما ہے، اور دوسری ابھی طرف آئے ہیں سورر تھیبو صاحبہ، ایم پی اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما نون لیگ جنہیں اپنا بات کو ختم کریں۔ روبینہ قائم خانی، آصف علی زرداری صاحب کی جو کنٹریبیوشن تھی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے اور صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طرح سے ہمیں حکومت ملی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت مشکلوں سے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی تھی، لیکن ہم نے جو ہے ان کو الیکشن پہ آمادہ کیا، الیکشن کا حصہ بننے پہ آمادہ کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ کیبنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ کہہ کے جو ہے وہ کوئٹ کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خزانے خالی ہیں، ہم ان حالات میں جو ہے مطلب کیبنٹ کے وزیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور جس طرح سے ہم نے اس ملک میں جو ہے وہ خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی، صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے بات کی، پھر آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو نوکریاں دینا، روزگار دینا، اور پھر جس طرح سے جو ہے وہ خاص طور پر سی پیک کو جو ہے وہ میچیور کیا ہم نے بہت سارے کام جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے تھے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، ان کی کنٹینیوٹی ہم نے کی۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں کوئی بھی اپنے اختیارات کوئی نہیں دیتا، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ جب پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پارلیمنٹ با اختیار ہوگی تو ہی ملک میں ترقی آ سکتی ہے، اور انہوں نے وہ راستے روکے جو 58 52B کے جو ہے وہ نتیجے میں جب حکومتیں ٹوٹتی تھیں، اور وہ سب پاورز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ویژنری قیادت کر سکتی ہے، نہ کہ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کر سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی حکومت ہو یا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی جو حکومت ہے وہی جو ہے رول پلے کیا اس ملک کے ساتھ، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے صرف اور صرف اپنے آپ کو امپاور کریں، نہ کہ عوام کو امپاور کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دوسری جماعتوں میں ڈفرینس نظر آج بھی دیکھیں، اگر عوام میں اگر کوئی قیادت نظر آ رہی ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، فریال تالپور صاحبہ ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ دوسری کوئی لیڈرشپ آپ اور ہم سب گواہ ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم ہی الیکشن میں جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، ہم نے ہی جو ہے ہر چیلنج کو قبول کیا ہے، اور ہم نہیں کہتے کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے یا ہمارا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ، ہم اس چیز کو کہتے ہیں ہمارا مہنگائی کے ساتھ وہ جو ہے وہ مقابلہ ہے۔ ہم اس ملک میں جب تک کوئی بھی ایک بچہ بھوکا سوتا ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ ہم یہ مقابلہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں۔ ہم معیشت کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کوشاں ہے۔ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑتے، نہ ہی انتقامی سیاست پہ جو ہے ہم بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے خلاف، اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی جو 14 سال کی بات کرتے ہیں ہم آصف علی زرداری صاحب کی جیل کی، تو یہ نون لیگ کے ہی بنائے ہوئے کیسز تھے جن کی وجہ سے ہم نے، اور وہ ہی انہی کے دور میں وہ روایت پڑی کہ جو عمران خان سب کو جو ہے وہ چور ڈاکو، آج کیا ہے؟ آج وہ دیکھیں خود اس کی پارٹی اب زیرو ہو کر رہ گئی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں وہ مکافات عمل ان کے سامنے نظر آ رہا ہے. ہم نے ان چیزوں پہ بلیو نہیں کیا, ہم نے صرف کام کو فوکس کیا, ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے فوکس کیا, اور وہی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جب تک اس ملک میں ایک بھی بچہ بھوکا اگر سوتا ہے, بغیر گھر کے ہے, بغیر چھت کے ہے, تو اس کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے, جب تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی آرام سے نہیں بیٹھے گی, ان کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی, ان کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف لڑتی رہے گی. ہم جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ ہیں. ہمارا مقابلہ جو ہے ان جو پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان بھگوڑوں کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے مہنگائی کے ساتھ ہے, اس ملک کے مسائل کے ساتھ ہے. وہ چیلنج ہم نے قبول کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2024 کے جو الیکشن ہے 8 فروری کا, عوام نکلے گی. آج بھی آپ دیکھ لیں شہداد پور میں جو ہے وہ اتنا بڑا جلسہ ہوا, ایک جمع غفیر تھا وہاں پر لوگوں کا, عوام کا. تو وہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ سندھ کو بولتے کہ کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں. اس عوام سے پوچھو جو اس جلسے میں تھی, اس عوام سے پوچھو جو جھوم رہی تھی پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ گانوں پہ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو نواسا ہے اس کو دیکھ کے جو اگر وہ جھوم رہی تھی, تو اس صوبے میں کام ہوا ہے. اس صوبے میں جو ہے وہ لوگوں کو سہولیات ملی ہے, تبھی وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ جھوم جاتی ہے عوام, اور جو ہے وہ چل کر آتے ہیں جلسوں میں بھی, اور ان کو دیکھنے کی ایک جھلک کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. پورو ٹائم اچے تو ہانے تانی باری آئے سورٹ تھے وہ صاحب بلاول صاحب عوام جے اندر آ, میاں صاحب عوام جے اندر سپنی کے خبر آ, پر تو ان نمونے سان تو بابا ہانے ٹائم تا ہو پنجو پوائنٹ آ بھی تا جترو ٹائم اٹھو, تا جترو ٹائم اٹھو تا پنجی گال ختم کیو. ٹھیک ہے میاں صاحب عوام جے اندر نہ ہے, بلاول صاحب عوام جے اندر آئے, چھا چوندو छा तो आवाम ते असर आहे. मूंखे इहो ॿुधायो, तव्हांखे बि ख़बर आहे, तव्हां ॼण धुर लॻाए वेठा हूंदो त पोइ हा में हा मिलाए वेठा. बाबा हाणे मां तव्हां हिक ॿिए खे जवाब पाण ॾियो न. हाणे मां तव्हांखे काउंटर नथो कयां, ॻाल्हि इहा आहे त जवाब ॾियो. ॻाल्हि इहा आहे कि अमेंडमेंट जी आई. मुंहिंजो तव्हां खां सुवाल आहे, मुंहिंजो न खां न, मुंहिंजो तव्हां खां सुवाल आहे. मूंखे इहो ॿुधायो त नवाज़ शरीफ साहब जेकॾहिं 18 अमेंडमेंट ते न राज़ी थिया हा, नून लीग जो साथ हुयो हिन में इनकार न आहे. उन खां सवाइ त मतिलब त असली किरदार त नवाज़ शरीफ साहब 18 अमेंडमेंट में अदा कयो. उनजे बावजूद बि तव्हां ॾिठो जॾहिं मर्कज़ में हुकूमत आई, असांजी पार्टी जा खोड़ मेंबर रुगो इन्हनि जे करे नाराज़ 18 अमेंडमेंट जे करे सूबनि खे उन रिलीफ पे ॾिनो. उनजे बावजूद बि जेको आहे सो सिंध 18 अमेंडमेंट में जॾहिं हिननि जी सिंध में जेका हिननि खे रिलीफ मिलियो, उनजो अवाम खे टके जो फ़ाइदो न ॾिनो. पीपल्स पार्टी टके जो फ़ाइदो न ॾिनो. सिंध जी जेका हालत आहे, तव्हां बि ॻोठनि शहरनि सभिनी में वञो था, हिकिड़ो रस्तो ठाराए था, चओ था त असां कमु करे छॾियो आहे. तव्हांखे अमन अमान जी ख़बर कान्हे, ठाड़ियल माण्हू कोन था खणी वञनि. तव्हांखे इहा ख़बर कोन्हे त नियाणियुनि सां कहिड़ा रेप थिया. तव्हांखे इहा ख़बर कोन्हे त अक़लियत सां कहिड़ो ज़ुल्म थियो. तव्हांखे इहा ख़बर कोन्हे त ॿ दफ़ा त मुंहिंजो शहर ॿुधियलु आहे. ॿ दफ़ा त मुंहिंजो शहर अञा ताईं उहे माण्हू पट ते वेठा आहिनि. अञा ताईं उहे माण्हू पट ते वेठा आहिनि. हाणे ही कहिड़ी दावा था कनि त असां जेको आहे सो माण्हू झूमनि था. माण्हू तव्हां जियाला हाणे बिरयानी ते झूमराईंदो त इन सां आवाम त राज़ी कोन्हे. इन तां आवाम त राज़ी कोन्हे को. सोरठ साहिब तव्हां सिंध में छो न आहियो? तव्हां सिंध में छो न आहियो? नून लीग छो न आहे? क़यादत छो न आहे? पार्टी छो कमज़ोर आहे? असां सिंध में बि आहियूं, पर असां छा आहे त साज़िश तहत असांजी क़यादत ॿाहिरि रही. असां सिंध में बि आहियूं, असां पूरे पाकिस्तान में बि आहियूं. जेकॾहिं ही सम्झंदा त असां सभु कुझु हेॾो कया, त पोइ रड़ियूं छा थियूं आहिनि, पोइ दाऊं कुकूं छा थियूं आहिनि? पोइ छो जेको आहे सो हिननि खे लॻी आहे त जेको आहे सो नवाज़ शरीफ थो कराए. नवाज़ शरीफ जेको नालो बि हिननि जो वठण लाइ तयारु कोन्हे, छो त हुनखे इहो फिक्र कोन्हे को. नवाज़ शरीफ हिननि जो नालो वठण लाइ तयारु कोन्हे को. मूंखे इहो ॿुधा त हू नवाज़ शरीफ जे पोयां हिन जे करे पिया आहिनि, छो त हुननि खे ख़बर आहे त नवाज़ शरीफ साहब खे ई चाहे थो.
उन्हनि खे ख़बर आहे त तरक़ी नवाज़ शरीफ़ कंदो, जॾहिं तरक़ी थींदी त पोइ अॻियां हिननि जी रही सही जेका साख आहे न उहा भली थींदी। बयानियो छा आहे मियां साहब जो? बयानियो नैरेटिव बयानियो जीअं पहिरियों हुयो वोट जो इज़त दो, हाणे हिकिड़े बि प्रोग्राम में मियां साहब वोट जी इज़त बयानियो बि आहे, असांजो मंशूर बि आहे। बयानियो इहो आहे त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ ईंदो त हिन मुल्क खे संभालींदो, नवाज़ शरीफ़ ईंदो त हिन मुल्क खे अमुन ॾींदो, नवाज़ शरीफ़ ईंदो त हिन मुल्क जी तरक़ी थींदी, नवाज़ शरीफ़ ईंदो त हिन मुल्क जी तालीम बहितर थींदी, नवाज़ शरीफ़ ईंदो त न्याणियुनि खे अमुन मिलंदो, इज़त मिलंदी, नवाज़ शरीफ़ ई ईंदो त हिन मुल्क जो जेको आहे 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ़ आयो त इहे शयूं त कोन मिलियूं न मुल्क खे। बिल्कुलु इहे शयूं थियूं, बिल्कुलु इहे शयूं थियूं। तव्हां सर काइम अली शाह जी ॻाल्हि कई, तव्हां छो त हाणे तव्हां बि ॿुधायो उन्हनि खे त ही थियो उन्हनि जी जॾहिं पहिरियों हुकूमत ई हुन अमन कोन कराए सघियो, वरी सूबे में हुकूमत ई अमन कोन कराए सघियो। ज़ाहिर आहे जॾहिं अमन कराइणो त सूबे खां हुको हेड त मिलंदो, पर हुननि जे वस जी त ॻाल्हि कोन्हे ई न। हुननि त सूबे में अमन कोन करायो, नवाज़ शरीफ़ साहब करायो न अमन। जॾहिं त सिंध जा माण्हू कराची में अची अमन सां रहण लॻा, घुमण लॻा, तव्हां मूंखे ॿुधायो त सॼी सिंध में अहिड़ियूं हालतूं छो न कंट्रोल कयो हो काइम अली शाह साहब या ॿियनि? ईअं न आहे। तव्हांखे बि ख़बर आहे त क़ौम जे बचे खे ख़बर आहे त अमन सोरठ साहिब हाणे मां तव्हांखे सवाल कंदुमि त तव्हां नाराज़ थी था वञो। हाणे मूंखे कश्मीर खां वठी करे कश्मीर बाबा हाणे तव्हांखे टाइम आहे न, हाणे तव्हांखे पूरो टाइम आहे, तव्हां ई ॻाल्हायो था उन्हनि खां वधीक। कश्मीर खां वठी करे ठठे ताईं भले बाबा हाणे जेको आहे न पहिरीं ॻाल्हि हुजे त ठठे खां वठी करे कश्मीर खां वठी ठठे तां हर कॉन्स्टिट्यूंसी ते हर सीट ते तव्हां काथे माण्हू बीहा आहिनि, काथे तव्हां वटि इलेक्टेबल्स न कश्मीर खां वठी करे असां ठटे में असांजा इतादी आहिनि न, असां इतादियुनि जे करे जेको आहे असां ठटे में बीहारिया हुननि सभिनी हंधनि ते बीहारिया। त ईअं भला पंजाब में हुननि जा माण्हू पीपल्स पार्टी जा कोन्हनि के, त पोइ पीपल्स पार्टी तमामु वॾनि अलाए केतिरनि तकनि ते पीपल्स पार्टी जा माण्हू न। तव्हां मूंखे ॿुधायो अहिड़ा 5 नाला 10 नाला जेके इलेक्शन खटे ईंदा, 10 नाला मूंखे ॾसियो। सभु खटे ईंदा जेको आहे सो बशीर साहब खटे ईंदो, शिजरा खटे ईंदो, कैप्टन जेको आहे सो खटे ईंदो, हू जेको आहे जेको खोड़ खटे ईंदा, तमामु घणा खटे ईंदा। तमामु घटि ठीकु आहे। मियां साहब जो कॾहिं प्रोग्राम आहे सिंध में अचण जो? मियां साहब जो को जलसो करण खटे ईंदो, तव्हां ॾिसंदो त केतिरा था माण्हू खटी अचनि। सिंध जे अंदरि मियां साहब जो कॾहिं जलसो आहे, कॾहिं प्रोग्राम आहे? सिंध जे अंदरि कॾहिं वक़्तु थो करे, कॾहिं कंपेन थो करे, सिंध जे माण्हू सां कॾहिं ख़िताब कंदो? सिंध में 28 तारीख़ इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ़ साहब ईंदो, इंशाअल्लाह 28 तारीख़ कराची में ईंदो, उन खां पोइ हैदराबाद में ईंदो ऐं हाला बि ईंदो। मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स आहिनि नवाज़ शरीफ़ साहब जा। रुबीना साहिबा, मियां साहब सिंध जे अंदरि अचे थो, मियां साहब ख़ुशहाली आनींदो, मियां साहब तरक़ी आनींदो ऐं मुस्तक़बिल मुल्क जो उन सां आहे। सोरठ थेबो साहिबा चए थी रेस्पॉन्ड छा कंदो? मैं तो यही कह रही हूँ ना कि ये लोग जो बोलेंगे तो वो तो अवाम को पता है। अभी ये 18th अमेंडमेंट की बात कर रही थी सोरठ थेबो साहिबा, यहाँ पर भी जो है नवाज शरीफ साहब जो सुबह से जो खुद मुख्तियारी जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी इस मुल्क को, इस मुल्क के सूबों को, वो भी जो है वो लेने की बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि वो कैसे जो है वो सूबों की और अवाम की बात कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट में नून लीग का किरदार था, 18th अमेंडमेंट में वो आपके साथ थे। कराची के अंदर जो अमन हुआ, नून लीग उस टाइम वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ था, उसका क्रेडिट उस टाइम के आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब को भी जाता है। देखिए बात तो सारी यह है ना कि अगर जो एम्पावर किया गया, जो सूबों को खुद मुख्तियार किया गया 18th अमेंडमेंट के हवाले से, तो उसमें डिसीजन कौन लेगा? आप बताएं खुद कि मतलब जो सिंध की हुकूमत होगी
वो उसका डिसीजन होगा ना, उसकी एम्पावर होगी ना कि वो रेंजर्स को भी जो है वो साथ लेके बात कर सकती है। तो वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विलिंगनेस नहीं होती तो ये काम कैसे मुमकिन होता। देखिए ये चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, अवाम को ये कह देना कि जो है वो नवाज शरीफ ने किया या वो मतलब वो बिल्कुल जो हमारी लॉ एंड वो जो फोर्समेंट की जो वो है जो लोग हैं वो उनका भी एक किरदार है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो असल डिसीजन लेने वाली थी वो सिंध की हुकूमत थी, जिसने लिया और इस मुल्क में और इस सूबे में जो है वो अमन को कायम किया। तो आप देखें कि जो बातें करने से कुछ नहीं होता, हम जो है वो डिलीवर करते हैं। अगर आप अभी देख लें कि नून लीग वाले कहते हैं हम 18वीं तरमीम खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? हमारे पास पैसे नहीं है, मैं 18 माह इस्लामाबाद मतलब कैसे हो सकता है ये? मतलब इस तरह से तो मतलब ये चीजें नहीं है ना हो सकती ना कि मतलब वो 18वीं तरमीम खत्म करें और हम बोलें कि हाँ हम खत्म करें। सर टेलीफोन लाइन पे रहें, मैं जवाब ले लूं, जवाब वठा सोरठ थे वो नून लीग जी चाहे थी त जीअं त आसिफ अली ज़रदारी साहब मोहतरम भी आई ॻाल्हि कई त नून लीग और पीटीआई इहो चाहिनि था त 18th अमेंडमेंट खे ख़त्म कयो वञे, पर पीपल्स पार्टी उनखे उन जो दिफ़ा कंदी। छा चवंदो सोरठ ते? ॾिसो इहो बि हिकिड़े क़िस्म जो अजीब क़िस्म जो जेको आहे सो इल्ज़ाम आहे त नवाज़ शरीफ़ 18 अमेंडमेंट में ख़तमु कंदो। इहा त मां हाणे वरी ॿी ॻाल्हि ॿुधी आहे त भई ज़रदारी साहिबु चए थो त मूंखे हुकूमत ॾियो, बिलावल खे वज़ीर आज़म कयो, असां 18 अमेंडमेंट ख़तमु। न को नवाज़ शरीफ़ अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे, न को असांजी पार्टी जे मंशूर में आहे, न को अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि आहे। हाणे हीउ जेको आहे सो हिकिड़ो इशू ठाहे ऐं पाण खे मसलूम इहो करण लाइ त हाणे भई 18 अमेंडमेंट ख़तमु थी वेंदी ऐं जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कंदो, उन जे करे जेको आहे सो असांखे वोट ॾियो। इहे शयूं हाणे कोन बि कमु थियूं, हाणे इहे शयूं न खपाइनि। हाणे इहे शयूं हाणे जी कारकर्दगी ते वोट वठो। तव्हां जेको कुझु कयो आहे उहो ॾेखारियो, तव्हां जेको कुझु कयो आहे उहो ॿुधायो। ख़बरुनि ते, ॻाल्हियुनि ते, चालाकियुनि ते, रड़ियुनि ते या साज़िशुनि ते जेको आहे न सो जमहूरी ऐं जमहूरी अदारा या इलेक्शनूं कोन थींदियूं आहिनि। इहे ख़बरूं न कनि, घणियूं ख़बरूं हाणे ॿुधियूं आहिनि, 15 साल कन पची पिया आहिनि, इहे सॼियूं हालतूं ॾिसूं पिया सिंध जूं बि। हाणे बाक़ी जेको आहे सो मुल्क जो जेको कंदा उहो बि सभिनी ॾिठो हो जॾहिं हिननि खे हुकूमत मिली त हिननि छा कयो हो, हिननि छा कयो। वरी हाणे जेको आहे सो फाड़ा जेके मारींदा। सिंध जो हिसाब किताब जो पोइ बाक़ी ॿियूं ॻाल्हियूं। सोरठ थे साहिबा जेकी सियासी जमात मज़बूत हूंदी आहे, जीअं हाणे तव्हां पंजाब जे अंदरि तव्हां चओ था नून लीग मज़बूत आहे, पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि मज़बूत आहे, इहे तव्हांजा पाण हिते जेके बि रहनुमा हूंदा आहिनि इहा ॻाल्हि चवंदा आहिनि। पीपल्स पार्टी जेकॾहिं पंजाब सिंध जे अंदरि मज़बूत आहे त पीपल्स पार्टी अकेले सिर इलेक्शन लड़े थी। तव्हां सिंध जे अंदरि तव्हां ॿियनि सां मिली करे विढ़ो था। मसलो इहो आहे त सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं बिरादरीज़म सरदार ऐं इंतज़ामी जेको गिरफ़्त थिए थी न, उन तहत ऐं ॿी शयूं ॿियूं आहिनि त असांजी हुकूमतुनि जे ख़िलाफ़, असांजी पार्टीअ जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ साज़िशूं रहियूं। उन जे करे उनखे क्रेश करण जी कोशिशि कई वई, उन मां माण्हुनि खे टोड़ियो वियो। उन जे करे असांजो सिंध जी जेका तंज़ीम थोरी हुई कमज़ोरी, पर हाणे अलहमदुल्ला ठीक आहे। तव्हां चओ त असांखे कर्श कयो वियो हिते जेको आहे जेके शयूं ठीक आहे। पंजाब जे अंदरि तव्हां काफ लीग ॾे, IPP ॾे, उन्हनि सियासी जमातुनि सां तव्हां छो सीट एडजस्टमेंट उते ॾिसो असां उते बि पंहिंजी सभिनी सीटुनि ते बीहारियो आहे कि हिकु ते छो त एतिरा थींदो आहे। हिते त जेको आहे सो पीपल्स पार्टी कंदी आहे न, कंदा रहंदा न, ॿिए मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां कंदा रहंदा आहिनि। इहे शयूं ईअं न आहे थींदो, उन हिसाब सां हिनखे नथो ॾिसियो सघिजे त पंजाब में कयो IPP खे असां हिकु अधु सीट जी चयो त तव्हां खपे त ठीकु आहे, न त न। जीअं MQM चयो असां न ॾिनोसीं, असां न कयोसीं हिते, पर GDS सां असांजो थियो। असांजो MQM जॾहिं हुननि वधीक सीटूं घुरियूं असां न कयोसीं, असां पंहिंजा माण्हू बीहारियासीं हुते। रूबीना साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। जो सियासी जमात मजबूत होती है तो वो इत्तेहाद नहीं करती। जिस तरह पीपल्स पार्टी का कहीं भी सिंध के अंदर किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, जितना मुझे पता है किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, आप क्या कहेंगी?
देखिए, मैं ये कहूंगी कि ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ भी लोग आ रहे हैं और जो शमूलियत कर रहे हैं हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि पहले कुछ दिनों पहले नून लीग का और जीडीए का और जो है जेयूआई का एक इत्तेहाद हुआ था। और मैं समझती हूँ कि ऐसे इत्तेहाद होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई हमारे पास आएगा और आ भी रहे हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आपने खुद ने कहा कि हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी अपनी बड़ी पार्टी है और कोई अगर हमारे साथ आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी, तो टाइम लिमिटेड है। रुबीना साहिबा, सोरठ थेबो साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जेके मुल्क जी सूरत हाल आहे, सियासी जमातुनि खे पूरो हक़ आहे पूरे मुल्क जे अंदरि कंपेन करनि, वर्क कनि ऐं मोबिलाइज़ करनि, मास मोबिलाइज़, जलसा, जुलूस, राब्ता, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, सभिनी सियासी जमातुनि जो हक़ आहे। पर हिकु जेकी रियलिटी तव्हांखे नज़र अचे सिंध जे अंदरि 2008, 2013, 2018 इहो इलेक्शन मां ख़बर पवंदी आहे। सभिनी सियासी जमातुनि वटि मंशूर आहिनि, पंहिंजा मंशूर अवाम वटि पेश कनि, जंहिंखे मेजॉरिटी मिले उहा हुकूमत कनि। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।